जब रिपोर्टेड पार्ट यानी जो भाग कामा इनोटेड कामा के अंदर बंद है, यदि उसमें वाक्य की शुरुआत यदि लेट से हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। आज का विषय वस्तु हमारा यही है। मैं हूं आपका दोस्त आर के दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आर के इलाहाबादी। कहीं मत जाइएगा। आज लेट का प्रयोग इस तरह से समाप्त करना है कि फिर कभी ना भूले। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आइए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यानी आज नरेशन में हमारा विषय वस्तु है लेट, ELET। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब ने दो। हिंदी वाले वाक्य में जैसे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। राधा को पढ़ने दो, लेट राधा रीड। तो ध्यान दीजिएगा, लेट से यदि वाक्य की शुरुआत होती है तो यहां पर इसका सीधा मतलब है कि लेट वाले वाक्य से वो अलाउंस चाहता है। लेट अलाउंस का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? अलाउंस का। लेट हमेशा अलाउंस का सेंस देता है। यानी जो आपसे लेट से रिक्वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति आपसे अनुमति चाहता है। जैसे आपने मुझसे कहा, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, आपने कहा सर लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो इसका मतलब आप मुझसे अनुमति चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अलाउ कर दूं कि आप घर जा सकें। तो अलाउंस के सेंस में लेट का प्रयोग होता है। हिंदी वाले वाक्य में ने दो शब्द आता है। तो ये लेट कितने प्रकार से रिपोर्टेड पार्ट में आ सकते हैं, आइए देखते हैं। फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना सीखेंगे। पहला तो अकेले लेट आएगा। जब अकेले लेट आएगा, जैसे लेट मी गो होम, जैसे मान लीजिए कि किसी राजा ने कहा कि लेट द थीफ बी सेट फ्री। किसी ने कह दिया कि लेट नो वन कम लेट, किसी को अंदर लेट से न ताने दो। तो लेट वाला वाक्य दो सेंस देकर आएगा। एक तो रिक्वेस्ट, लेट वाला वाक्य आएगा तो रिक्वेस्ट का सेंस देते हुए आएगा। यानी आप यदि किसी से कोई चीज अलाउ करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इसी लेट से, ध्यान दीजिएगा, इसी लेट से आप सामने वाले से ऑर्डर भी देते हैं। लेट से ऑर्डर का भी सेंस मिलता है। ध्यान दीजिएगा, लेट से रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है। इसके अलावा लेट से ऑर्डर का भी सेंस मिलता है। ध्यान दे, लेट से ऑर्डर, यानी लेट से रिक्वेस्ट का भी सेंस मिलेगा, लेट से ऑर्डर का सेंस मिलेगा। जब सामने वाले से प्रपोजल और सजेशन देते हैं तो उस वाक्य की शुरुआत लेटस से होती है। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि लेटस सिंग अ सॉन्ग, आओ एक गाना गाएं। लेटस गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें या चलो स्कूल चलें। तो यदि इस प्रकार के वाक्य यदि रिपोर्टेड पार्ट यानी कामा इनोटेड कामा के अंदर आ जाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तन करेंगे, बिना देर करते हुए सीखते हैं। और एक बार सीखेंगे हमेशा याद रहेगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले लेट को देखते हैं। यदि कहने वाले ने कह दिया कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। क्या मैंने उससे कहा? कामा इनोटेड कामा में, ध्यान दीजिएगा, कामा इनोटेड कामा, लेट मी गो होम, फुल स्टॉप इनोटेड कामा, मुझे घर जाने दो। तो जाहिर सी बात है मैं उससे अलाउंस चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। तो आप क्या कर दीजिए, यदि अलाउ का सेंस देता है तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। तो यानी आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड, टू को हटा दीजिएगा, हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम। अब इसको दो तरीके से बदल सकते हैं। कैसे कैसे? दोनों तरीका देखिए। पहला तो यह है, कामा इनोटेड कामा को हटाइए और लेट को टू लेट में बदल दीजिए। टू लेट मी का परिवर्तन किसके अनुसार हो जाएगा? आई के अनुसार होगा, तो मी ही रह जाएगा। टू लेट मी, और उसके बाद छाप दीजिए गो होम, टू लेट मी गो होम। और दूसरा तरीका है माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करके। तब कामा इनोटेड, जब माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करिएगा तो कामा इनोटेड कामा की जगह पर दैट लगा दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड, I requested him that, कामा इनोटेड कामा की जगह पर दैट, दूसरी विधि मैं बता रहा हूं। कामा इनोटेड कामा की जगह पर दैट लगाइए। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट किससे बनेगा? मी से। मी का परिवर्तन किससे होगा भाई? आई के अनुसार होगा, आई, आई,
अब माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर दीजिए, आई माइट बी अलाउड टू गो होम। ये एक विधि थी। तो यदि लेट से रिक्वेस्ट किया जाएगा तो दो तरह से बदल सकते हैं। पहला, लेट को टू लेट में बदल दीजिए, देखिए लेट को टू लेट में बदल दीजिए, या कामा यूनिट कामा की जगह पर दैट लगाइए और दैट के बाद सब्जेक्ट लगाकर माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर दीजिए, परिवर्तन हो जाता है। ये तो रिक्वेस्ट वाला रहा। लेट से आर्डर को भी व्यक्त किया जाता है। जब लेट से आर्डर को व्यक्त किया जाएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन ऐसे होता है। कैसे होता है परिवर्तन होगा, आइए देखिए, 2 मिनट में मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, let the thief be set free, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए भाई, राजा अपने मिनिस्टर से कह रहा है तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट थोड़ा कहेगा, कह रहे मिनिस्टर जी चोर को जाने दो, ऐसे थोड़ा कहेगा। अब भाई राजा और मिनिस्टर की बात है, राजा राजा है, मिनिस्टर तो उससे नीचे का है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, राजा अपने मिनिस्टर को ऑर्डर देगा। तो आप बदल दीजिएगा सेट को ऑर्डर में। अब देखिए द किंग सेट को ऑर्डर में बदल दीजिए, हाँ बहुत अच्छा। द किंग ऑर्डर, किसको ऑर्डर दे रहा भाई, आप लिख दीजिए द किंग ऑर्डर, किसको दे रहा, टू को हटा दीजिए, हिज मिनिस्टर। द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। अब यहां कामा यूनिट कामा की जगह पर केवल दैट लगेगा और कोई चीज नहीं, दैट। उसके बाद लेट को शुड में बदल देंगे। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट किससे बनेगा भाई, द थीफ है। द थीफ क्या है, थर्ड पर्सन, और आप जानते हैं 1 2 3 बटे एस ओ एन के आधार पर ये थर्ड पर्सन के नीचे एन है, यानी नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होगा। दैट द थीफ शुड बी, लेट को शुड में बदलेंगे, शुड, फिर बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी सेट फ्री। ये हो गया ऑर्डर का सेंस। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गया, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, तो भाई टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट थोड़ा कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, लेट नो वन कम लेट, कोई देर से नहीं आएगा भाई। जब कोई देर से नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड ही स्टूडेंट दैट नो वन शुड कम लेट, यानी किस में बदल देंगे, नो वन को के बाद शुड कम लेट, लेट को शुड में बदल देंगे। क्लियर है, तो ये हो गया ऑर्डर का सेंस।